हेलो दोस्तों। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे पहले वाले सेट को देखे होंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि हमें वीडियो बनाने में हौसला मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज सेट नंबर 2 को। हम इस तरह से रोज़ इसका 15 समान अध्ययन का 15वां सेट आपको प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे। तो आप लोग बस कंटिन्यूअस देखते रहें और जो भी समस्याएं हो कमेंट करें, बोलें, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग बिना समय को गवाए 45 सेट नंबर जो है उसमें से हम लोग 15 ये असमान अध्ययन वाला देखेंगे। तो चले देखते हैं हम लोग सेट नंबर 2 को का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कथन और कारण वाला प्रश्न है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, कथन है व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वृत्ति होता है, विनाश नहीं। इसका कारण बता रहा है कि व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ए है सत्य है लेकिन और असत्य है, तो इसलिए इसका आंसर जो है हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए सत्य है और असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऊष्मा गति के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है, ध्यान देना है नेगेटिव बातों पे ज़्यादा। तो हम लोग देखते हैं इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी देता है, यानी ऊष्मा गति के प्रथम नियम जो है ऊष्मा प्रवाह ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी देता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला सूची क्या है, प्रबल नाभिकीय बल जो है, प्रबल नाभिकीय बल जो है ये किससे है मैच करेगा। तो इसका आंसर जो है हम लोग का हो जाएगा कैट। ठीक है, कैट यानी 1 जो है, हाँ दोस्तों इसका आंसर जो है कैट होगा। ठीक है, प्रबल नाभिकीय जो है ये ग्लूऑन का हो जाएगा, सॉरी, और फिर हो जाएगा प्रबल नाभिकीय जो है इसका हो जाएगा, और ये डब्ल्यू और जेड बोसॉन का हो जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल। चुंबकीय बल जो है ये आपका प्रोटॉन में चला जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है ग्रेविटॉन में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें होता है मंदक जो है तीव्र न्यूट्रॉन की जो गति होता है उसको धीमा करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग करते हैं, यानी कि न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी घूर्णन करते हुए पिंड के लिए यदि कोई बाहरी बल आघूर्ण न लगाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणीय वेग हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, कोणीय वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसकी दक्षता 100% होनी चाहिए, यही इसकी जो है सत्यता की बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7वां, एक धूमकेतु सूर्य की अत्यधिक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, निम्न में से कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में समान रहेगी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग होगा, सही है। उसके बाद इसका हो जाएगा कुल ऊर्जा हो जाएगा, तो जिसमें देखिए कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा यानी कि कट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, तो देखते हैं हम लोग क्या है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर इसका 8 का ऑप्शन जो है, हाँ इसका करेक्ट आंसर जो है मिश्रण का आयतन शून्य होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रण का आयतन शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी ब्लॉक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पी ब्लॉक वाले में वर्ग में नीचे जाने पर आधात्विक गुण जो है इसका बढ़ जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो सूची वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका देखते हैं हम लोग, हाँ पहला के आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस का मिलान करना है। तो आयनिक ठोस जो है आपका हमेशा सोडियम क्लोराइड में होगा, एंड सहसंयोजक ठोस जो है ये बर्फ़ में होगा, और उसके बाद आणविक ठोस जो है ये आपको कॉपर में देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद एक लास्ट बच गया धात्विक ठोस है जो एक ही बच गया, ऑप्शन 1 में होगा। यानी इस प्रकार से जो ऑप्शन है आपका डॉग वाला सही है। तो सॉरी दोस्तों गलती हो गया, ये गलत है,
सॉरी 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 इसका आंसर गलत हो गया है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बॉल होगा। सॉरी 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 सॉरी, बॉल आंसर सही है। तो पहला का जो है आयनिक ठोस होगा, ठीक है। और दूसरा का जो है ये हीरा में होगा, सहसंयोजक ठोस होगा। आणविक जो है ये आपका बर्फ में हो जाएगा, और धात्विक जो है ये कॉपर हो जाएगा। इट्स अ बॉल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जब एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर एथीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एथीन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, उप सहसंयोजक यौगिक CO NH3 का हॉल 5 Cl2 यानी कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट यानी CO का पूछा गया है हम लोग से, ऑक्सीकरण क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑक्सीकरण आपका 3 आएगा, तो आप बना के देख लीजिएगा, ऐसे ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपचयी शर्करा नहीं है? तो नहीं है बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुक्रोज। सुक्रोज इसका अपचयी वाला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन है फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हाइड्रोजन धनात्मक ऑक्सीजन अवस्थाएं को ही प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है? तो कारण है फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और उनमें डी कक्षक नहीं होते हैं। तो इसका जो है ए और दो जो है ए और आर दोनों सत्य है, और ए की है ना व्याख्या भी करता है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या है? तो रासायनिक अधिशोषण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर डॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 अभी कथन और कारण का है। जाइलम जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, एकदम सही बात है ना। जाइलम जो है जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। कारण कहा जा रहा है कि जाइलम में शिव नलिकाएं और अवाहिकाएं मुख्य जल संचालन तत्व है, तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही बात है, और आर ए की भी व्याख्या करता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, तो 16 हम लोग देखते हैं, 16 हो गया, 17 से देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना गलत है? तो गलत है तो ध्यान देना है, इसका हो जाएगा गलत वाला। अंतरावस्था कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डॉग। क्वेश्चन नंबर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए, तो करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें बोला गया है पहला कि पोरीफेरा जो है ये आपका नाल तंत्र का अंग है, तो नाल तंत्र में इसको मिलान कर देंगे। उसके बाद है हम लोग का सिलेट्रेट्रा जो है ये 1 में यानी कि 10 कोशिकाएं में मिलता है। उसके बाद ऑर्थोपोडा जो है ये आपको संयुक्त उपांग के अंतर्गत आ जाते हैं, और इकाइनोडर्मेटा जो है जल संवाहक के रूप में आ जाते हैं, यानी करेक्ट आंसर बॉल वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, माँ के दूध यानी कोलोस्ट्रम में पाया जाने वाला कौन सा प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नवजात शिशु को निष्क्रिय है ना प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी बच्चा को बचाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IgA पाया जाता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचालित रोग है? तो इसका यौन संचालित रोग में सिफिलिस आता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो सिफिलिस यौन संचालित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? तो इसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन जो है नॉस्टॉक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मानव विकास के दौरान निम्नलिखित में से किस मानव पूर्वज की कपाल क्षमता सबसे अधिक थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्रन मानव जो थे, इसका जो है मानव पूर्वज की कपाल क्षमता सबसे अधिक थी, तो ऑप्शन नंबर बॉल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24, रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉथिंग जिसको कहते हैं हम लोग है ना की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यह फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है, तो इसका करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थानी संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें यह एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है, यानी करेक्ट आंसर कैट हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका 26 का जो है इसमें ओजोन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN है ना जैसे द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद 27 को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन,
हाँ, 27 नंबर क्वेश्चन है, सूची का मिलान करने वाला है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चिपको आंदोलन जो है ये हम लोग के वनों की कटाई से संबंधित है, तो ध्यान रखना है वनों की कटाई आपका ऑप्शन 4 में। और उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। इसके बाद हम लोग का अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये हम लोग का ओजोन क्षरण से संबंधित है, तो ओजोन क्षरण से हो गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये तो जैव विविधता से हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, अकीर्य युग्म प्रभाव यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट आवर्त सारणी के किन समूहों के भारी तत्वों में अधिक प्रमुख होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समूह 13 और 14, 15 पी ब्लॉक वाले होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बॉल। अगला क्वेश्चन है 29, एक व्यक्ति अपनी ऊंचाई एच का पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है जो दीवार पर लगा है। दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति की आंखों के स्तर से कितनी नीचे होना चाहिए। मान ले व्यक्ति सीधा खड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्ति की आंखों के अस्तर और पैरों के अस्तर के मध्य बिंदु पर होता है, तो करेक्ट आंसर बॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 30, तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है एक, किसका एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फार्मवेयर का एक उदाहरण है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहते हैं का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है। इसका करेक्ट आंसर जो है 2028 तक के लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है। डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका केरल हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्या जिसको सूरज नाम का एक AI मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नासा ही ये सब काम कर सकता है दोस्तों, तो नासा हो गया। अगला क्वेश्चन है भारत ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें हम लोग के 2 स्वर्ण पदक जीता गया है, करेक्ट आंसर कैट है। अगला क्वेश्चन है 27 अगस्त 2025 को अमेरिका द्वारा भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 25% टैरिफ लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, 26 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कितने देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को मंजूरी दी गई है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 38 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है। तो कौन बन गया दोस्तों, तो एजुकेट गर्ल बन गया है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो 39 नंबर क्वेश्चन है आपका खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है 41, इंडियन फेस्टिवल ऑफ मेन बॉर्न यानी IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा होम बाउंड ने जीता है, होम बाउंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टिकटॉक के साथ साझेदारी किया है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चीन में किया गया है। अगला क्वेश्चन 44, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य रिमूवेबल और सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर वाराणसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराया। वे वर्तमान में किस बैंक में कार्यरत है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया था। तो याद रखना है ये आपका बैरकपुर में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ किया था। निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज बाल गंगाधर द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, यानी कि यही आंसर इसका सही हो जाएगा, नहीं चुनने के लिए बोला गया था। अगला क्वेश्चन है कि इसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोग का हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग के जो समय में
है ना, ये सारा चीज़ विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई को स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था कब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोट दिया हुआ है, इसका हम लोग कोट के हिसाब से आंसर करेंगे। तो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा पहला मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो अगला क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है, नीचे दिया गया है, यानी सही अनुक्रम में सजाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले 4, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य हो जाएंगे, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और मंत्री सचिव हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर एप्पल हो गया। अगला क्वेश्चन है 52 है, निम्नलिखित में घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवलगंज में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? रेवलगंज में मिलता है। करेक्ट आंसर डॉग हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 53 क्वेश्चन को। तो 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कायगा परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है कहाँ स्थित है? तो आपका ये है कर्नाटक में स्थित है कायगा परमाणु प्लांट। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। तो करेक्ट आंसर बॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो भारत में जो है मौद्रिक नीति को कौन घोषित करता है? तो रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है मालोका नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट जो है इसका उद्देश्य क्या था? तो इसको करेक्ट आंसर जो है दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना, यही इसका उद्देश्य था। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो ये अधिकतर कहाँ पे पाए जाते हैं? उष्ण है ना बंधीय वर्षावन, यह है उपयुक्त में इसे एक से अधिक, यानी केरल में भी पाया जाता है और इसका हिमाचल प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर डॉग हो गया। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो ये एक पुस्तक है दोस्तों, ये लिखा गया डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी? तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है एनी बेसेंट है, यानी जो समाचार पत्र है न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ? तो होना चाहिए डॉग, यानी आपका गोवा में करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 62, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोग का स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध है, मतलब था? तो इसका करेक्ट आंसर कालीबंगा हो जाएगा, यहीं से सारा व्यापार होता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कांकणी किस धातु से बने सिक्के थे? कांकनी नाम करके मौर्यकालीन सिक्का था, वो किस धातु से बना हुआ था? तो पहले सबसे ज़्यादा तांबा ही प्रचलन में था, इसलिए तांबा का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है अमेरिका का ही एक युद्ध है, लड़ाई है, जिसमें चाय से संबंधित था, सारा जहाज में छोड़ दिया गया था, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के समय, आज़ादी के समय ये चीज़ हुआ था। बोस्टन चाय पार्टी 1773 में, हाँ 1773 में था। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की जो है प्रथम राजधानी कौन थी? तो याद रखना है, मगध की प्रथम राजधानी हम लोग का राजगीर है, जो बिहार राज्य में नालंदा जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? कि नहीं था बोले समझ जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी तो नहीं था बोल रहे हैं क्रांतिकारी में, तो अशफाक उल्ला थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला भी थे, ठाकुर रोशन सिंह भी थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी नहीं थे। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये तो सभी लोग जानते ही हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा माइका यानी अभ्रक पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है भारत में? तो करेक्ट आंसर मासिन राम, मेघालय के मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन 70 है, भारत में काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल से होता है दोस्तों, कच्चा तेल से होता है काली क्रांति का संबंध। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? लक्षद्वीप जो है ये कितने द्वीपों से बना हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है 36 द्वीपों से बना हुआ है। इसका करेक्ट आंसर 36 द्वीप था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाले जो मैत्री सेतु है पुल, वो किस नदी पे बना हुआ है? त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाले। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फेनी नाम करके एक नदी है, उसी पे ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रहे कि क्वाड में 4 देश हैं, आपका इंडिया है, अमेरिका है,
जापान है ना, और ऑस्ट्रेलिया है। अगर इस 4 के अलावा कोई है बचा हुआ तो वो ही नहीं होगा। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, तो कौन नहीं है? यूके नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है डॉग, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नवाचार को बढ़ावा देना होता है ना, सतत विकास का सर्जन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना, असमानता को कम करना, ये सभी आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि क्या थी? 10वीं वाला का बात हो रहा है, तो इसका था 8% लक्ष्य था। ठीक है, करेक्ट आंसर एप्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, तो कथन को हम लोग देखते हैं पहले। इसका कथन को देखते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ था। नहीं, ये गलत है, नहीं हुआ था। यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। जी, योजना योग की जगह पे आया है, ये करेक्ट है। अगला है, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान है, ये भी सही है। और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये भी सही है। यानी करेक्ट आंसर 2, 3, 4 है, तो ऑप्शन नंबर डॉग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका अरुणा आसफ अली हो जाएगा। अरुणा आसफ अली ऑप्शन नंबर बॉल में करेक्ट है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होते हैं? तो इसका प्रभावी बहुमत होना बहुत जरूरी है ना, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका डॉग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल 371 के कैट में होगा। 371 के कैट में, यानी इसका आंसर कैट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमित करें। तो इसको सजाना है, तो इसका जो है पहला नंबर में हो जाएगा बलवंत मेहता समिति, इस ठीक है, 1 नंबर में होगा। ठीक है, दूसरा में हो जाएगा आपका JB के राव, नहीं ये दूसरा में नहीं होगा, पहले अशोक मेहता समिति ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका PK थुंगन समिति, और इसके बाद ये होगा। यानी करेक्ट आंसर जो है हम लोग का ये बॉल होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बॉल होगा। अब देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाएगा, अनुच्छेद 38 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो करेक्ट आंसर जो है इसका मोहम्मद हिदायतुल्लाह को निर्विरोध चुना गया था। अगला क्वेश्चन जो है 83 नंबर क्वेश्चन है। तो 83 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, देखते हैं 83 नंबर में क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो नहीं थे बोला जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है BT कृष्णामाचारी जो थे, यही नहीं थे। करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किया गया था, तो बॉल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो इसका जो है RC दत्त द्वारा ये बात कथन बोला गया था। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु की ओर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 87 निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड यानी रॉक कट बोला जाता है मंदिर है ना वास्तुकला का उदाहरण है? तो सबसे अच्छा उदाहरण है एलोरा का कैलाश मंदिर है। इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1928 से 29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह थे। करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल डामरू जो है निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है? तो हॉर्मुज जल संधि जो है आपका ओमान की खाड़ी के पास है। ओमान की खाड़ी जो है फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हॉर्मुज जल संधि जोड़ता है। तो ऐसे भी पूछा गया है, तो ये तो हो गया 4 तो करेक्ट होगा ही होगा। ये ऑप्शन वैसा नहीं था, इसको चुनना था। तो इसमें हम लोग का जो है 4 तो होगा, या फारसी खाड़ी यानी फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, तो 1 और 4 दोनों होगा, यानी ये ऑप्शन नंबर डॉग होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा आपका इसमें से 1 से अधिक है दोस्तों करेक्ट आंसर, यानी ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकत्रित करना है ना। दूसरा है कार्यक्रम के पहलों के कार्यान्वयन करना, उसके लिए प्रौद्योगिक उन्नयन करना, क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध हस्तियों के समझदारी, यानी 1 से अधिक करेक्ट आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है, बिहार कृषि रोड मैप 4 2023 से 28
और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के निष्कर्षों के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदानों की मिट्टी में किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी आई है। इसका करेक्ट आंसर जो है इसमें आया है जिंक का और बोरॉन का, यानी जिंक का और बोरॉन का करेक्ट आंसर आपका एप्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92, बिहार सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे इको टूरिज्म सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राज्य के विभिन्न प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को बढ़ावा देने के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन मिथिला क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दरभंगा में हवाई अड्डा है, उसी में ये किया गया है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है। तो 94 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बिहार में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनज़र बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी BSPCB द्वारा स्थापित सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन यानी CAAQMS का नेटवर्क मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है। तो इसका जो है केंद्रित है गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्र पर इसका ध्यान केंद्रित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 1966 से 67 में बिहार में आए भीषण अकाल का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है। तो इसका मुख्य भौगोलिक कारण है दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर पठार में लगातार 2 मानसून विफलता के कारण ये होता है। तो सबसे ज़्यादा तबाही आता है अपना उत्तरी बिहार में और छोटा नागपुर पे पठार की वजह से बारिश को होती है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा है। तो इसको कहने वाले हैं B.A. स्मिथ ने कहे हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानीय नेता के नेतृत्व में भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में एक समांतर सरकार स्थापित की गई और एक सशस्त्र प्रतिरोधी दल का भी गठन किया गया था। तो करेक्ट आंसर है सियाराम सिंह द्वारा गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद किए थे, करेक्ट आंसर एप्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1872 हो जाएगा। एंड आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस प्रमुख थियोसोफिस्ट और शिक्षाविद ने भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय चेतना की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका करेक्ट आंसर जो है पूर्णेंदु नारायण सिन्हा द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सेट अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाते रहें ताकि हम आप लोग के लिए ये वीडियो लाते रहें। अगला दिन हम लोग इसका अगला सेट नंबर 3 को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले सेट में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें। थैंक यू।